आप सभी का हमारी आज की क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, जिसमें सभी को परेशानी होती है। राइट, सभी मैथ के स्टूडेंट नहीं होते हैं टेट और सुपर टेट में, मुझे पता है। तो कई लोगों को दिक्कत होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, समय ज़्यादा लग जाता है या नहीं भी कर पाते हैं, बोर्ड मास में जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और आपके समय को भी रिड्यूस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है आपका 36/4 36 डिवाइड बाय 4 का 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/4 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो आशा करता हूं आप सभी ने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है ऑफ। ठीक है, बोर्ड मास का जो रूल होता है क्या होता है मैं बता देता हूं। चलिए ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो अब देखिए इसी सीरीज में हमको सिंप्लीफिकेशन करना होता है। राइट, तो सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट। क्या आपको इस पूरे क्वेश्चन में ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है ऑफ, ऑफ को सॉल्व करना। तो क्या इसमें ऑफ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कहाँ ये है? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे। मतलब क्या किसके बीच में आ रहा है? 4 और 1/2 के। तो 36 ऐसे ही रहेगा, ये वाला चिन्ह ऐसे ही रहेगा, का यानी ऑफ। ऑफ का मतलब जब हम इसको ऑफ को सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे यहाँ पर, प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 को लिखेंगे हम 3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2। राइट, अब 36 डिवाइड बाय 2 प्लस, अब देखिए इन दोनों का करिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 9/2, नीचे का करिए 8। समझ में आया ना? समझ में आ गया? ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है, 2 से 36 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा। स्टार्ट क्लियर? 9/8। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर 8 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 18 का टेबल आता नहीं आता कोई बात नहीं, 8 का पहले 8 में करेंगे, 8 8 64, कितना कैरी गया 6 यानी 6। तो 8 है कम 8, 8 और 6 14, कितना आ गया 144, प्लस हो गया 9। 144 और 9 आपका कितना होता है 153। 153/8। अगर आंसर में 153/8 नहीं लिखा है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए 8 से। 8 का देखो 2 बार नहीं जाएगा, क्यों? 8 दूनी 16 होगा, तो एक बार जाएगा। कितना बचा है यहाँ? 8 7 15 यानी 7, यानी 73 हो गया। तो 8 निम 72, बच्चा कितना आपका 1। तो 19 सही 1/8 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बार वाले। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो ऐसे ही रखेंगे। ठीक, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना हमने। b माइनस a प्लस b माइनस मजला ब्रैकेट। ठीक है, b माइनस, अब इसका बार का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। तो यहां पर लगा दो आप ब्रैकेट a माइनस b, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट, फिर मजला ब्रैकेट -2a, देखते रहिएगा।
ये जो है बार, ये अलग, सिर्फ इन दोनों पर एक अलग ब्रैकेट चढ़ेगा। इस बार का मतलब होता है एक अलग ब्रैकेट, ठीक है। तो b माइनस बी, अब ये वाला अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो क्या होगा, माइनस ए माइनस बी, राइट। क्यों, माइनस का अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अगर किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां पर प्लस चिन्ह होता है, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस ए हो गया, प्लस माइनस माइनस बी हो गया, राइट। अब ये वाला हम ब्रैकेट ऐसे ही रखेंगे, मझला ब्रैकेट बी, ओके, माइनस स्मॉल ब्रैकेट बी। अब इस माइनस का अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, राइट। ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब लगाएंगे मझला ब्रैकेट माइनस 2a, राइट। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। चलिए नेक्स्ट स्टेप, b माइनस यहां b माइनस a माइनस b। अब इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस b आ जाएगा, माइनस माइनस, रुकिए अभी ये वाला एक ब्रैकेट और रह गया, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए माइनस प्लस माइनस बी, राइट। ये वाला ब्रैकेट भी खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट लगाएंगे माइनस 2a। देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है ना, नहीं तो आगे जाके कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट। तो b माइनस, अभी बड़ा ब्रैकेट लगाए रखेंगे क्यों, अभी हमें मझला ब्रैकेट भी सॉल्व करना है। तो b माइनस a माइनस b, अब ये माइनस प्लस माइनस b माइनस माइनस, इसमें जो कट रहा है वो पहले काट देना, तो ज्यादा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, है ना। तो ये और ये कट रहे हैं भाई, इनको काट ही दो, हटा ही दो, तो हमें सिर्फ a और माइनस b को सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस b, है ना, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये b ब्रैकेट खत्म हो गया। अब ये माइनस 2a आ गया, माइनस 2a आ गया। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल कट रहा है, ये और ये कट गया आपका, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे, b इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो ये माइनस प्लस माइनस बी माइनस माइनस प्लस, देखिए 2 माइनस के a और 2 माइनस के माइनस 4a, तो माइनस माइनस प्लस 4a हो गया, राइट। ये और ये कट गया, कितना बचा 4a, कितना आ गया आंसर 4a, आंसर आ गया इसका, ठीक है। समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और बार वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम यहीं पर आपको बता देते हैं कि ये बार का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट हो गया, है ना, छोटा सा मैंने बना दिया, ये आपका ब्रैकेट हो गया, ठीक। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, समझते रहिएगा। माइनस बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा 5 माइनस, फिर मझला ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा 6 माइनस। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। 5 माइनस, अब हम इसको ब्रैकेट्स मानेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि ये बार क्या है, एक ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3, राइट। चलिए ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। 7 माइनस 5 माइनस 6, अब ये छोटा वाला ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, कितना हुआ 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 4, 8 प्लस का है माइनस का 4 है, यानी कि प्लस का ही 4 बचेगा, प्लस का 4 बचा, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 माइनस 5, अब देखिए 6 माइनस 4 कितना बचा, 2 बचा, 2 किसका बचा, प्लस का बचा, तो प्लस माइनस 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 2 हो गया, ओके। चलिए अब क्या होगा, 7 5 माइनस 2 यानी 3 बचा, 3 प्लस का बचा, प्लस माइनस
माइनस, कितना आंसर आ गया 4 आंसर। ठीक है, आई होप कि ये सारी क्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आप भिन्न के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जो परफेक्ट है उनको अलग कर लीजिए, मतलब जो पूर्णांक है उनको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो पूर्णांक आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, 4 +3 राइट, +2 -13, माइनस का आपका क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या बचा इसमें, 1/2 +1/6 +1/3 और माइनस का 2/5, यही रह गया ना, बस यही रह गया। ठीक है, अब इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 3 5 4 9 ये किसके हैं, प्लस के 9 हो गए और माइनस का 13। तो हम उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं जिनका मैथ से बैकग्राउंड नहीं है कि अगर माइनस की वैल्यू ज्यादा होती है तो सिंप्लीफाई करने पर साइन माइनस का ही आएगा। जैसे 13 ज्यादा है 9 से, तो 13 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 4। लेकिन माइनस का साइन किसके आगे लगा हुआ, 13, यानी जो बड़ी संख्या है, तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 2 6 3 5, इन चारों का एलसीएम क्या होगा, इन चारों का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 6 है। क्या 6 इन सबसे डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 6, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है। लेकिन क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जब 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम कि इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना हो गया 30। अब तो हो जाएगा 30, 6 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है। तो इनका एलसीएम क्या हो गया 30। 30 एलसीएम ले लिया भैया हमने। अब डिवाइड कर लो। जब एलसीएम ले लेते हैं तो हम यहां पर वैल्यू कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि जो डिनोमिनेटर में है, जो अपॉन में है, इससे हम डिवाइड करेंगे 30 को। कितने बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 बार जाएगा। चलिए 15 बार गया। अब 15 जब आ गया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो कोई चेंज नहीं होता, सब में 1 है, यहाँ पे सब में 1 है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या हो गया 15 एकम 15। इधर देखते हैं 6 से डिवाइड करो, 6 पंजे 30, कितने बार गया 5 बार। 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आएगा, प्लस 3 ढाई 30, 10 का 1 में मल्टीप्लाई किया आया 10। 5 से देखिए डिवाइड किया, कितना आया 6 बार जाएगा, 5 का 30। अब 6 आया, 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6 दूनी 12, माइनस का साइन लगा था, माइनस लगा दिया। ये वाला 4 हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, आ गई बात समझ में। चलिए -4 प्लस, अब देखिए कितना हो गया, कितना हो गया बताइए, 15 5 20 और 10 30 में से 12 गया, 30 में से 12 गया, कितना बचा 18 बचा, 18/30। अब देखिए क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल 6 से कट जाएगा, 6 3 18, 6 पंजे 30, कट गया। -4 प्लस 3/5, अब यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 से काटिए, एक से काटिए 5 को, 5 ही बार तो जाएगा, तो 5 का फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 20 हो गया, है ना। 5 का 5 एक बार गया, 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 ही आएगा। कितना आ गया आंसर -17/5। ये -17/5 कैसे आया, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो जिसका साइन बड़ा होता है वही लिखते हैं। बड़ी वैल्यू क्या है 20 है ना, छोटी वैल्यू क्या है 3 है, लेकिन ये प्लस का है, दोनों अलग साइन है प्लस और माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 3 गए 17/5 हो गए।
ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।